तो इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटरनल तो हमको पता है, आउटर सरफेस तो हमको कुछ कुछ पता है कि यहाँ क्या हुई थी, क्योंकि ये भी हमको पता है कि 4.5 बिलियन ईयर एगो देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नहीं था, है ना। तो एटमॉस्फेयर का निर्माण पृथ्वी के साथ हुआ था, और पृथ्वी का निर्माण सौरमंडल के साथ हुआ था, पृथ्वी का निर्माण सूर्य के साथ हुआ था, है ना। तो काउंटलेस टीनी मिनरल्स ग्रेन्स कोलाइडेड विथ वन ईच अदर and condensed into larger planet that is known as, and our earth is the third planet from the sun. इस प्रकार अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो थर्ड प्लैनेट है एंड ओनली नॉन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ। सिर्फ यही एक है कि अभी तक हमको जानकारी के अनुसार लगता है कि लाइफ को ये सपोर्ट करती है, मतलब पृथ्वी के ऊपर ही जीवन संभव अभी तक है। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के अंदर हम कैसे जाएंगे फिर, चूंकि हम जानते हैं वी नो दैट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज कितना है, 6371 किलोमीटर, नॉट मीटर। हाँ 2 4 10 पीछे आगे होना मैटर नहीं है, ठीक है। बट एग्जैक्ट हम लेकर के चलते हैं, अगर एग्जैक्ट राउंड फिगर में लेंगे तो 6400 लगभग हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन 6400 एग्जैक्ट राउंड लेंगे तब, लेकिन एग्जैक्ट में 6371 किलोमीटर है इसका रेडियस हो गया। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इक्वेटर डायमीटर इज ग्रेटर देन द पोलर डायमीटर्स। तो कितना है टोटल, कितना हो जाएगा, दैट इज 12,756 किलोमीटर्स एंड पोलर डायमीटर इज 12,714 किलोमीटर्स। नो डाउट पृथ्वी की ये है। अब आप मुझे बताएं कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी कैसे लेंगे हम लोग, कैसे पता चलेगा, कौन सा ऐसा प्रमाण था कि हमको इंटरनल के बारे में बताएगा। चूंकि 1 किलोमीटर नीचे जाना ये तो संभव, कितना समझ सकते हैं, किलोमीटर में बात कर रहे हैं ना कि मीटर में बात कर रहे हैं। पृथ्वी के अंदर 6371 किलोमीटर तक अगर हम जाएंगे तो हम इसका सेंटर पॉइंट में पहुंच जाएंगे। और यहां तक क्या संभव है जाना, कौन से ट्रेन से जाएंगे यहाँ पे हम, सुरंग भी नहीं बन पाएगी। अभी तक लगभग कितना किलोमीटर गहराई तक जाया गया है, माइनिंग जो होती है, कोल खनन जो कितना, आप बताएं और कोई बताएं, 4 किलोमीटर आप बता रहे हैं। खनन कितना किलोमीटर हो सकता है, माइनिंग जो होती है कितना किलोमीटर तक अंदर तक हो सकता है, 4 किलोमीटर तक, ये तो बहुत ज्यादा बोलिए आप। लेकिन अगर मानते हैं एक लेयर मानते हैं कि ठीक है आपकी बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि 4 किलोमीटर तक, लेकिन अभी तक जानकारी के अनुसार कितने किलोमीटर गहराई तक आदमी चला गया, तो कोई बात नहीं, तो पता होगा ना, पता करने के लिए आए हैं तो हम लोग। तो 6371 किलोमीटर तक जाना पहला बात संभव नहीं है, पहला बात क्या है, संभव नहीं है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कैसे, कौन कौन सा ऐसा चीज था जिससे हमको लगा कि पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। पार्डन, ड्यूराइट, इसको कैसे जानेंगे, तो फिर तो बाहर से है, ये पृथ्वी के ऊपर से टपकता है ये। हाँ क्या क्या आप बोल रहे, थ्रू विच वी कैन नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल, it contains pressure and density, second various hypotheses propounded by various philosophers regarding origin of the earth।
पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो हम लोग ने अभी 8 सिद्धांत पढ़े, वो भी तो कुछ बता रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तीसरा, अर्थक्वेक, ये इंपॉर्टेंट है। और आप नजदीक पहुंचे हैं, वोल्केनो, ज्वालामुखी। यही 3 सोर्स है जिससे हम पता चलता है कि पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर 6371 किलोमीटर तक स्थिति क्या रही थी। और आपने क्या आप कौन सा शब्द यूज कर रहे थे? मेटेराइट। मुझे लगा कि ड्यूराइट बोल रहे हैं आप, पेरिडोटाइट बोल रहे हैं, इक्लोगाइट बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं, बट वो यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था। क्योंकि जेफरीज ने पृथ्वी की संरचना को 4 भागों में बांटा था, पृथ्वी के परत को। तीन ही हुआ ना? ये 4 भागों में बांट दिए थे जेफरीज ने। आउटर लेयर, सेकेंडरी लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। आउटर लेयर को क्या, कौन सा परत था? ग्रेफाइट। एंड इसको बेसाल्ट। हम टोटल करवा देंगे, फिगर आउट करवा रहे हैं, ठीक ना? कल अगले नेक्स्ट क्लास में टोटल क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छा से, चूंकि अब इसी पे काम करवा देते हैं। इसके बाद फिर थर्ड लेयर था, इसको भी मत लिखिए, हम लिखने के लिए बोलेंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक ना? बताएंगे हम, अभी समझा रहे हैं सिर्फ। थर्ड लेयर है थैचिलाइट। हाँ, एंड ये पेरिडोटाइट है, पेरिडोटाइट एंड इक्लोगाइट। नाम याद हो जाएगा, इतना बार बोलेंगे क्या याद हो जाएगा, अभी नहीं। जेफरीज, जेफरीज का नाम सुने हैं आप लोग, जिम्स एंड जेफरीज। अभी तो टाइटल है बहुत ऐसे दिए थे। उन्होंने पृथ्वी की संरचना को, पृथ्वी के आकार को, पूरी पृथ्वी को 6371 किलोमीटर तक रेडियस को ही बांटेंगे ना हम। मान लीजिए पृथ्वी सपोज दैट है, तो ये रेडियस है, तो इसका इस पार्ट को हम निकाल लेंगे, तो पृथ्वी की यहां से लेके ये पता चल जाएगा ना, क्योंकि ये राउंड में है, सर्किल में है। तो जब इस पार्ट को हम काटेंगे, इस सेक्शन को काटेंगे, तो हमको पूरे पृथ्वी के बारे में पता चल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? ठीक, इस शेप को काट लिए हम, ठीक ना? इस सेक्शन को काट लिए। यहाँ क्या था हमारा पृथ्वी का? दैट इज सेंटर पॉइंट। चार फिलोसफर, 4 साइंटिस्ट हैं, चारों को अलग अलग विचारधारा है, चारों ने अलग अलग तरह से डिवाइड भी किया। चारों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम मोटा मोटी देखते हैं कि कितने भागों में बांटा है और क्या क्या चीज इसमें दिया गया है। तो 3 सोर्स है जानने का। अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है तो भूकंप, भूकंप कहते हैं ना उसको। भूकंप से तरंगे निकलती है, वेव निकलता है। कितने तरह का वेव उससे निकलती है लगभग? और कोई? पी स्टार सभी वेव है, इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी नहीं है आप लोग को, लेकिन पी और एस के बारे में पता है आप लोग को। प्राइमरी वेव है, सरफेस वेव, नो डाउट सरफेस वेव है ये। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, ये सब चीजें सही वेव है। अर्थक्वेक जैसे ही आता है तो ये वेव निकलता है। अब मान लिया फोकस कहीं और है, एपिसेंटर कहीं और है, तो पृथ्वी तक, ऊपरी सतह तक इस वेव को आते आते समय लगता होगा। तो इसका कैरेक्टर हम जानेंगे, क्या ये सॉलिड में चलने के लिए लायक है या फिर किस में? क्या चीज? प्राइमरी वेव क्या चलता है? प्राइमरी वेव पानी में, आग में और
सॉलिड पदार्थ में भी चलने में सक्षम है, मतलब मोल्टेन पदार्थ जहां हो, द्रव्य जहां हो, उसमें चलेगा। प्राइमरी वेव चला जाता है, प्राइमरी वेव क्या होता है, चला जाता है। लेकिन एस वेव जो है ना, वो कहां से घूम जाता है, ये क्रस्ट हो गया। 3 भाग में बांटे हैं अभी। कौन कौन भाग है, क्रस्ट है, ऊपरी सतह क्या है, क्रस्ट है। सेकेंड लेयर क्या है, मेंटल है। मेंटल को 2 भाग में बांट दिए हैं। कौन कौन भाग है, आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल है। उसके बाद फिर नीचे आता है आउटर कोर एंड इनर कोर है। ये 3 ही भाग में बटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं, नॉट अस्थेनोस्फेयर, दैट इज इन हिंदी दुर्बल मंडल, ठीक है। और अस्थेनोस्फेयर जो है ना, लिथोस्फेयर, बता चुके हैं कि मैकेनिकल डिवीजन होता है और एक केमिकल डिवीजन होता है। तो अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये डिवीजन बताए हैं, केमिकल डिवीजन और मैकेनिकल डिवीजन में हम नहीं गए हैं, ठीक ना। तो अभी सिर्फ इसको देखना है कि आउटर मेंटल और ये डिसकंटिन्यूटी होती है। अब असंबद्धता कहते हैं, हिंदी में क्या होता है, असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए 6371 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक लगभग मान के चलिए, तो आउटर कोर और इनर कोर है। तो आउटर कोर और इनर कोर के बांटने वाला कोई एक परत है, एक लेयर है, एक रॉक है, जो दोनों को बांट देता है। और इस लेयर को और इस परत को कौन से वैज्ञानिक खोज किए थे, गुटेनबर्ग, ठीक ना, गुटेनबर्ग थे। तो उन्होंने बताया था कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में एक ऐसी परत है। तो जब उन्होंने खोज किया था, उन्होंने के नाम पे रख दिया था कि क्या है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। सब करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी समझाने के पर्पज से मतलब एक सिर्फ एक दे रहे हैं, ओपन व्यू दे रहे हैं, ठीक ना। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, पीपीटी फाइल तैयार करवा देंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इसका सब अच्छा से समझ में आ जाएगा। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, इनर कोर और आउटर कोर में बांटे। इसी तरह से जितना भाग हम अभी किए हैं ना, सभी के एक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खोज किया था कि यहाँ से जाने के बाद ये रॉक है, ये पत्थर है, या फिर इस तरह का है, चट्टाने हैं। तो चट्टानों की जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, या फिर इसको कहते हैं डेंसिटी, सबका अलग अलग होता है ना चट्टान का। तो उसके आधार पे जब इन्होंने देखा कि पी और एस वेव जो है, एस वेव तरल में मतलब द्रव्य में नहीं चल पाता है, और ठोस में क्या होता है, चलता है। और पी जो होता है ना, चलता है दोनों में, लेकिन जैसे ही एस्थेनोस्फेयर में पहुंचता है, मतलब ये आपको यांत्रिक विभाजन की बात आप कर रहे थे, एस्थेनोस्फेयर, सबसे पहले होता है लिथोस्फेयर, ठीक ना। इसके ऊपर में होता है क्रस्ट, सबसे ऊपर में क्रस्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, लिथोस्फेयर आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, एस्थेनोस्फेयर आएगा, पायरोस्फेयर आएगा, और वेरियोस्फेयर आएगा। ये है आपको फिजिकल मैकेनिकल डिवीजन। केमिकल डिवीजन में सियाल, सीमा और निफे, कल हम थोड़ा सा चर्चा किए थे, सियाल, सीमा और निफे था, ये केमिकल डिवीजन है। ये दोनों को हम बताएंगे कि अंतर क्या होता है। और 4 जो फिलोसफर थे, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत से अपने अपने अकॉर्डिंगली बांटे थे पृथ्वी के भाग को, तो उसका भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम समझा रहे हैं सिर्फ। तो ये आउटर कोर और इनर कोर, इसके बीच, सॉरी, आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में कौन सी है, आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है।
किस नाम से जाना जाता है? ये सॉरी, ये गुटेनबर्ग नहीं है, गुटेनबर्ग यहाँ है, ठीक ना। ये लेहमान डिसकंटिन्यूटी है, लेहमान खोजे थे, ये लेहमान डिसकंटिन्यूटी है ये वाला, और यहाँ है गुटेनबर्ग। इसका मतलब है कि गुटेनबर्ग क्या किए हैं, मेंटल को और कोर में बांटे हैं। इसी प्रकार आउटर मेंटल और इनर मेंटल को भी बांटा है गया है। कोनार्ड, कोनार्ड के नाम सुने हैं? कोनार्ड ने इन्होंने क्रस्ट को बांटा है, क्रस्ट और मेंटल को, ठीक ना। और एक है मोहरोबिसिक, हम सब लिखा देंगे, मोहरोबिसिक है कोमोरिगुले, एक लिख लीजिएगा, कोमोरिगुले। जितना डिसकंटिन्यूटी है ना, यही फार्मूला है, याद रह जाएगा पूरा में। कोमोरिगुले, को से कोनार्ड हो गए, मो से मोहरोबिसिक डिसकंटिन्यूटी, मोहरोबिसिक खोज किए थे, री से रिपीटी थे, रिपीटी, उसके बाद गुटेनबर्ग और लेहमान। मोहरोबिसिक, MOHOROVISIC, मोहरोबिसिक डिसकंटिन्यूटी, कोमोरिगुले। ये फार्मूला याद रखेंगे। पृथ्वी का जो डिवीजन हुआ है कितने भाग में बटा है और किस तरह से बटा था, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छा से। इन्होंने ये सब पूरा, कोमोरिगुले जो है ना, लेहमान आए हैं नीचे में सबसे, और कोनार्ड है सबसे ऊपर में। इसी तरह से डिसकंटिन्यूटी बननी थी इसमें। स्वेस महोदय एक वैज्ञानिक थे, स्वेस, उन्होंने 3 भागों में बांटा इसको, सियाल, सीमा और नीफे। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, और ये क्या हो गया, फेरियम। निकेल और फेरियम है या फेरम है। तो स्वेस महोदय ने 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और नीफे में। स्वेस, अकॉर्डिंग टू स्वेस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर फेरियम है, फेरस है, ये किस तरह की प्रॉपर्टी रखेगा फेरस, मैग्नेट। इसका मतलब सबसे ज्यादा कहाँ होगा, है ना, इनर कोर में होगा। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। अब ये प्रॉपर्टी की बात आ गई, क्रस्ट की बात आ गई। सबसे बाहरी ऊपरी परत में सबसे ज्यादा कौन है, प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, पृथ्वी की पूरी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रस्ट की बात कर रहा हूँ। सबसे ऊपरी परत में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, ये तो आप इसको देख के बोल रहे हैं, अपना भी है नॉलेज मतलब। नहीं ठीक है, अच्छा है। तो सबसे पहले हम बताएं कि पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो आयरन सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाता है, यहाँ उल्टी हो जाता है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्रस्ट की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है प्रॉपर्टी में। लेकिन ऑक्सीजन तो हम लिखे ही नहीं है, क्वेश्चन तो आपको उठाना चाहिए ना। तो ऑक्सीजन क्या है पृथ्वी के ऊपर में, मान लिया है एलिमेंट तो है ही है, एलिमेंट है, नो डाउट एलिमेंट है वो, बट लेकिन अगर हैवी एलिमेंट की बात करते हैं तो सिलिकॉन सबसे ज्यादा आ जाता है, नहीं सिलिकॉन आ जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम आ जाता है। तो सीमा जो हमारा बना हुआ है किससे, सियाल जो बना हुआ है हमारा सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है, और इसके नीचे लगभग कितना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। सबसे नीचे 6371 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से, ये क्या है, निकेल और फेरियम से बना हुआ है। दूसरी बात मैंने पूछा था कि अभी तक जानकारी के अनुसार, मान लें यहाँ से चलते हैं, सियाल 200 2900 मतलब इस तरह से बांटा हुआ है 2900 तक जाकर के। तो ये बताइए कि अभी तक तो मान 4 किलोमीटर तक आप बताए हैं,
4 किलोमीटर तक आदमी गया है नीचे मतलब। लेकिन अभी तक जानकारी के अनुसार रसिया एक देश है, सुने भी किए होंगे, मरमस्क सुने हैं नाम? मरमस्क नहीं सुने हैं? कोला सुपर डीप बोर होल, कहाँ है? आर्कटिक महासागर। कोला सुपर डीप बोर होल, यहां तक आदमी गया है, लगभग 13 किलोमीटर तक चला गया। अगर मान लिया किलोमीटर बढ़ा दी, हो सकता है और क्या होगा। 13 एग्जैक्ट कहीं कहीं बुक में देखिए, फैक्ट जो होता है ना, 1-2 अंक पीछे आगे मैटर नहीं करता किसी भी चीज में। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितना किलोमीटर एग्जैक्ट है, क्वेश्चन ऐसा पीटी नहीं पूछ सकता है आपसे। आप अगर ये तो तय है ना कि कुछ ऐसी चीजें होती है पता होता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ सकता है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जा सकता है, ठीक ना। इसमें जिसमें मतभेद है ऑलरेडी, जिसमें विवादित है, अगर मान लिया 6371 किलोमीटर नहीं लिख करके अगर हम 6400 ही लिख देंगे तो क्या गलत हो गया? नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। वो फैक्ट जो होता है ना, 10, 20, 50 आगे पीछे हर एक बुक में जितने माइंड जितने वर्ड आ जाएगा, जितना बुक देखिएगा ना उसमें अंतर आ जाएगा, फैक्ट का 2-4 का अंतर आ जाएगा डेफिनेटली। ई बुक में अगर कुछ लिखा हुआ है, नया एडिशन जैसे आएगा ना तो बदल जाएगा, कंफर्म। वर्ष में अंतर आ जाएगा, टाइम में अंतर आ जाएगा, बहुत चीजें बदल जाती है। तो इस फैक्ट में नहीं जाना है, हमको कॉन्सेप्ट में जाना है कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। किसी किसी में 1943 दिए हुए हैं, ऑटो स्मिथ का किसी किसी में 1943 दिए हुए हैं। सविंद्र सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी में आप देखिएगा तो 1946 दिए हुए हैं। तो अलग अलग बुक है। सिद्धार्था सर एक बुक लिखे हैं जो उसमें 1939 दिए हुए हैं। और लेकिन हाँ मान्यता जो होगी ना, एनसीईआरटी को फॉलो जरूर करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो जरूर करेंगे, लेकिन वो फैक्ट नहीं पूछेगा, आप नित्मिनान रहे हैं। यूपीएससी नहीं पूछती है फैक्ट, वो कॉन्सेप्ट पूछती है। बीपीएससी फैक्ट पूछती है, तो बीपीएससी इस तरह का फैक्ट नहीं पूछेगी, वो हिस्ट्री का फैक्ट पूछेगी, जलियांवाला बाग। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कोला सुपर डीप बोर होल जो है मर्क्स में, रसिया में बंदरगाह भी, वहां पोर्ट भी है। 13 किलोमीटर तक लगभग यहाँ जा चुका है। दूसरी बात, जैसे ही पृथ्वी के अंदर हम करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। हाउ मच? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, 6.5 घटता है। नीचे जाते हैं, पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, और पृथ्वी से जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, जबकि उल्टी होनी चाहिए, है ना। लेकिन ज्योग्राफी कहता है कि हम सुधार देंगे, टेंशन मत लो। ज्योग्राफी कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। ज्योग्राफी कह रहा है कि टेंशन मत लो, टेंशन लेने की बात नहीं, हम सब सुधार देंगे। थोड़ा सा उल्टी दिशा में पहले चलो। तो पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंगली, लेकिन घटता है, रियल में घटता है। और पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ती है ना। तो 1 डिग्री कितना बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर के हिसाब से ये बढ़ता है। 400 किलोमीटर से अंदर जाएंगे ना तो फिर ये बदल जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी तरह से जब 6371 किलोमीटर तक हम पहुंच जाएंगे तो वहां की टेम्परेचर लगभग कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगा? 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 6371 किलोमीटर तक। समझ में आ रहा है ना? ये 6371 किलोमीटर है और ये 2900 किलोमीटर तक रहेगा 4000, और ये 200 से 300 किलोमीटर तक रहेगा 1500 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर देख रहे हैं, नीचे नीचे जैसे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी भी बढ़ती है, और पृथ्वी का ये कोर है, ये मेंटल हो गया, कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। अब डेंसिटी इसकी कितनी है लगभग बाहर का? 2.9 है,
डेंसिटी इसकी कितनी है, बाहर है 2.9, और इसकी डेंसिटी कितनी है अप्रोक्सीमेटली 12, डेंसिटी इसकी 11 से 12 तक पहुंच जाती है। तो कहता है कि डेंसिटी कोर में इतना क्यों है, सुपर इनकम्बेंट लोड के कारण। अभी तक जो जानकारी थी सुपर इनकम्बेंट लोड के कारण डेंसिटी यहां बढ़ गई, प्रेशर के कारण बढ़ गई, क्योंकि इतनी मोटी परत डेंसिटी बढ़ गई। लेकिन अब फिर जब चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ चट्टानों में ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसा कैरेक्टर होता है, प्रॉपर्टी होता है, इससे ज्यादा वो डेंसिटी सहन नहीं कर सकती, इससे ज्यादा उसका डेंसिटी हो ही नहीं सकती, कितना प्रेशर बढ़ा दीजिए उसको, कैरेक्टर होता है। तो वहां तो इस सिद्धांत फेल हो जाता है फिर कि प्रेशर है ही नहीं। तो तमाम चीजें हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। अभी डेंसिटी कोर में 12 जा रहा है, आउटर फेस में लगभग 2.9 है, मेंटल में भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा, टेम्परेचर यही अनुसार रहेगा। उसके बाद फिर टोटल जितने भी फिलोसफर हैं उनके अकॉर्डिंगली हम लोग 4 से 5 फिलोसफर को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।